हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोगों को हमारा एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा। और उन लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखोगे ना, तो मार्केट जब भी नीचे गिरता है ना, उन लेवल्स के आसपास रिएक्शन होता है। और सही तरीके से अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ बाय किया जाए तो स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा बनता है। आज हम क्या करेंगे, आज हम बैंक ईटीएफ को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एसबीआई का है। और आज बैंक निफ्टी में भी आप लोगों को करेक्शन देखने को मिला होगा, लगभग 1% से ज्यादा करेक्ट हुआ है। यानी आपके पोर्टफोलियो में आज बैंक के स्टॉक हैं तो आप लोगों को डाउनफॉल देखने को मिला होगा। मेरा भी पोर्टफोलियो का मैं आप लोगों को बता देता हूं। उससे पहले हम लोग इसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं एसबीआई निफ्टी बैंक ईटीएफ का। तो आज के सेशन में देखेंगे बैंक निफ्टी जिस तरीके से प्राइस मूवमेंट करता है उसी तरीके से एसबीआई निफ्टी बैंक ईटीएफ का भी प्राइस मूवमेंट उसी तरीके से रहता है। सपोज आज बैंक निफ्टी 1% नीचे गिरा तो ये भी 1% नीचे गिर गया। अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ चलेगा तो ये वाला ईटीएफ भी ऊपर की तरफ चलेगा। तो इसका जब परफॉर्मेंस देखते हैं तो 444.53 का प्राइस चल रहा है अभी। 1 डे की अगर बात करते हैं तो माइनस में है। 5 डे का हम लोग बात करते हैं, 5 डे में भी कुछ रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। एक महीने में देखिए 2.95% डाउन है, यानी कि बैंक निफ्टी भी इतना ही डाउन होगा। 6 मंथ में अगर देखें तो 6 मंथ में भी 5% का ही रिटर्न बनाकर दिया है। ईयर टिल डेट देखते हैं तो 2% का रिटर्न है। और 1 ईयर जब हम लोग देखते हैं तो 9.87% का रिटर्न है। 5 साल जब हम देखते हैं तो 5 साल में 75% का रिटर्न है। यानी कि ईटीएफ को क्या करना है, आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके नहीं रखना है। इसमें आप लोगों को इस तरीके से देखिए, ये स्विंग्स होता है ना, वापस ऊपर की तरफ जाता है तो अच्छा रिटर्न बनता है, नीचे आता है वापस ऊपर की तरफ जाता है अच्छा रिटर्न बनता है। तो वो किस तरीके से होगा अब वो हम चार्ट पर देखेंगे। उससे पहले हमें एनालिसिस करना पड़ेगा बैंक निफ्टी का, बिकॉज ईटीएफ के चार्ट इतने क्लियर नजर नहीं आते और वहां से थोड़ा सा प्राइस का मूवमेंट हम लोग अच्छे तरीके से जज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बैंक निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। और बैंक निफ्टी का डेली चार्ट पर मैंने लगा कर रखा हुआ है। और उससे पहले आप लोग देखिए मेरे पोर्टफोलियो में आज क्या हुआ है। आरती ड्रग्स में अच्छा मूव आया है, सिल्वर में अच्छा मूव आया जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। कैम्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। रिलैक्सो मैंने आप लोगों के लिए कल ही वीडियो पब्लिश किया, मैंने आप लोगों को बताया था कि रिवर्सल के साइन नजर आ रहे हैं और रिलैक्सो अब बाउंस बैक करने का कोशिश करेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर ज्यादा नहीं गिरा है, सबसे ज्यादा जो गिरा है वो आपको बता देता हूँ। हैप्पीएस्ट माइंड रिजल्ट इसका फ्लैट आया है इसलिए गिरा है। नेम इंडिया थोड़ा गिरा है। लक्ष्मी केमिकल गिरा है। और बैंकिंग में अगर जाएं हम तो एचडीएफसी बैंक में करेक्शन देखने को मिला है। उसके अलावा कोटक भी हमारे पास है तो वहां पर 1.02% का करेक्शन देखने को मिला है। बैंक भी ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है। एसबीआई बैंक ईटीएफ में भी पोजीशन आज बनाई है। और एसबीआई बैंक की भी बात करते हैं तो एसबीआई बैंक में भी करेक्शन देखने को मिला है। ऑलरेडी मैंने सपोर्ट लेवल बता दिया है, पिछले वीडियोस में एसबीआई का एनालिसिस देख लीजिएगा। तो ओवरऑल देखते हैं तो आज मेजोरिटी ऑफ स्टॉक जो है नीचे गिरे हैं। उसका सीधा सा तरीका है, आप लोग सेक्टर में जब जाएंगे ना, आप लोग देखेंगे ओवरऑल मार्केट ही आज नीचे था। तो पूरा पूरा देखिए आप लोग यहां से, अगर ढंग से मैं देखूं तो आप लोग देखिए सारे के सारे सेक्टर, पीएसयू बैंक, निफ्टी बैंक, मिड कैप निफ्टी, सीपीएससी, आईटी सेक्टर, मेटल सेक्टर, एफएमसीजी, स्मॉल कैप, तो सारे के सारे ही डाउन थे। इसीलिए आप लोगों को करेक्शन देखने को मिला है। फिर चलते हैं हम लोग, अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, चार्ट बड़ा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा, यहां पर देखिएगा, ये एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं और इसको ध्यान से देखिएगा। ये बना एक राउंडिंग बॉटम, ये एक हैंडल बनने की तैयारी, प्रॉपर ब्रेकआउट और ऊपर की तरफ। और इसका हमेशा मैं बोलता हूं जब भी ब्रेकआउट होता है रीटेस्ट पे आएगा बाय करना है। तो पहली बाइंग यहां लगाई, टारगेट कितना था, नीचे की तरफ गया थोड़ा 1%, टारगेट इतना था, ये हमें सीधा सीधा मिल गया, यानी कि ईटीएफ में भी 4% के आसपास मिल गया। ऊपर की तरफ गया, नीचे आया, बाय कहां लगाना है, बिल्कुल लगाना है यहां पर। करंट प्राइस पर एंट्री आ चुकी है। अगर करंट प्राइस से यहां तक देखूं तो एक 5% का मोमेंटम सीधा सीधा बन रहा है, एक रेंज बन चुकी है जो कि मैं आप लोगों को इसको डिलीट करके बताता हूं। ये रेक्टेंगल जब मैं बनाऊंगा तो आप लोगों को सही से पता चलेगा। ये देखो एक कॉन्सोलिडेट हो रहा है ये वाली रेंज में। तो यहां आया, वापस इधर आया,
यहाँ आया, वापस इधर आया तो वापस यहाँ जाने की कोशिश करेगा। तो एक 5% का स्विंग ट्रेड में अपॉर्चुनिटी बनती है। अब बैंक निफ्टी का टारगेट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का जब हम लोग टारगेट देखते हैं तो बैंक निफ्टी का टारगेट निकल कर आ रहा है ये वाला, यहां पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद करंट प्राइस से जब हम लोग टारगेट देखते हैं तो ये हमने देखा एक 13% का मोमेंटम आ रहा है। तो अगर ETF के अंदर अगर आप ईयरली 20% से ऊपर अगर बना लेते हैं ना तो बहुत अच्छा होता है। तो ये प्रॉफिट आने में अगर 4 से 5 महीने लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, उतना टाइम लगना नहीं चाहिए, लेकिन हम एक टाइम पीरियड लेकर चलते हैं। अब नीचे की तरफ जब हम देखेंगे तो आप लोग देखेंगे ट्रेंड चेंज हुआ था यहां पर, मेजर ट्रेंड चेंज हुआ था यहां पर। तो अब ये वाला गैप खाली है, ये अगर लेवल टूटता है, पैनिक आता है, तो यहां से जब मैं देखता हूं तो बैंक निफ्टी में मुझे 4 से 5% का करेक्शन नजर आता है। अगर नीचे की तरफ गिरता है, बाउंस बैक यहां से हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज 4% का। तो अब हमें रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है? सपोज पहला प्राइस हम लोगों ने एंट्री यहां पर कर ली अभी किसी भी ETF के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 3 से 4% या फिर 3% के फॉल पर आप लोग एवरेज कर सकते हैं। दूसरी बाइंग 3% पर लगाइएगा और तीसरा अगर वहां से भी 5% नीचे गिर जाए तो फिर तीसरी बाय लगाइए और छोड़ दीजिए। और जब ये 5% नीचे गिरता है ना तो आप लोग क्या करें, एक फ्रेश एंट्री दूसरे डीमेट अकाउंट में ले लीजिएगा। तो उससे क्या होगा, ये ट्रेड निकल जाएगा और वो वाला ट्रेड होल्ड करके रखेंगे तो मैक्सिमम रिटर्न लेने का कोशिश करेंगे। अब SBI के ETF को देखते हैं हम लोग। इसको मैंने वीकली चार्ट पर लगा कर रखा है। करंट प्राइस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है 444.34। और यहां पर जब आप लोग देखते हैं ये 20 और 50 और 200 के मूविंग एवरेज है, वीकली चार्ट पर लगा कर रखें। और यहां पर जब आप लोग देखेंगे ना, मूव देखिए, मूव देखिए, ये वाला ग्रीन कलर और रेड कलर के आसपास आएगा, बाउंस बैक हो जाएगा, कंसोलिडेट कर सकता है लेकिन वापस जाता है, नीचे आता है, वापस जाता है, नीचे आता है, वापस जाता है। और क्या हो रहा है, वापस से ऊपर की तरफ यहां से जाएगा। तो अब हमें बाय करना इसमें स्टार्ट कर देना चाहिए। और इसके अकॉर्डिंग देखिए चार्ट सही से तो नजर नहीं आते, लेकिन एक ट्रेंड चेंजर जो लेवल है वो ये वाला लेवल है। और यहां से अगर मैं ड्रॉ करूं इसको तो ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन, और वहां कितना आ रहा था, 4% का इंडेक्स में आ रहा था। तो ये वाला जो लेवल है ना, इसीलिए मैं बोलता हूं यहां पर लेवल अच्छे नजर नहीं आते, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बैंक निफ्टी में, यहां पर भी हम 3 और 5 8% कवर कर रहे हैं, यहां 10% कर रहे हैं ओवरऑल। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वर्स्ट केस लेकर चलेंगे 390 से 400 रुपीज का। अब यहां से अगर वैसे भी नहीं करते ना, 3 पार्ट देखो मैं बताता हूं आपको कितना चल रहा है। 444 है, इसको मैं 440 अगर मान लेता हूं, ठीक है, 440 अगर मान लिया, 444 ही मान लो। और यहां पर 395 है, ठीक है, 395 मैंने कर लिया। डिफरेंस कितना आया, 444 में से अगर हम लोग माइनस करते हैं 395 को तो कितना डिफरेंस आता है, 49 रुपीज का, 49 रुपीज का। इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ऑलमोस्ट 16.33 का आ रहा है। तो राउंड फिगर मान लेना है, हर 15 रुपए की डाउनफॉल पर आपको एवरेज करना है। बस ये वाला भी अगर प्रोसेस फॉलो कर दिया ना, प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। और सीधा सीधा 5 से 6% का मूव है और नेक्स्ट 6 मंथ का अगर व्यू है तो यहां पर 13% रिटर्न देने के लिए रेडी है बैंक के जितने भी ETF हैं। और भी बहुत सारे ETF है, लेकिन SBI का मुझे अच्छा लगा ETF। बैंक बीज भी अच्छा है, बैंक बीज में ऑलरेडी पोजीशन बनाकर रखी है और मैंने एनालिसिस भी करके रखा हुआ है, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ नया ETF को डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।